जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की टॉपिक है हम लोगों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं वाक्य लिखा हो, उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस पहचानना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में लोग सब जान जाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो इसका रूल होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस टेंस से पता चलता है कि कार्य चल रहा है। जैसे नोट में हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि इस टेंस के वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है। जैसे इस टाइम में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे इसके बनाने के नियम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आता है हम लोगों की फर्स्ट वर्ब। उसी फर्स्ट वर्ब में हम लोग को रखना है यस या यस का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर हो जाएगा। जैसे इसके बनाने के 3 रूल हैं कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। आई वी दे यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जान जाइए कि मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी रूल है कि जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच ओ आते हैं, वहाँ पर यस का प्रयोग करते हैं तथा अन्य में यस का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए मैं आप लोग को नोट करके दिखाऊं। तो जैसे पहचान करेंगे, टेंस की पहचान। ठीक है, टेंस की पहचान हो जाएगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसके नोट में हम लोग लिखेंगे कि इस टेंस या टेंस में लिख लेंगे। इस टेंस में के लिख लेते हैं, बोलने में ऐसा नहीं रहेगा। इस टेंस के वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है। इस टेंस में क्या पता चल रहा है कि कार्य भी चल रहा है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। अब इसका देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य, लेकिन सकारात्मक नहीं लिखा जाता, हम लोग साधारण लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। साधारण वाक्य बनाने के नियम। ठीक है, बनाने के नियम इसके क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही सी इट आई वी दे यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब। इसी फर्स्ट वर्ब में हम लोगों को यस या ईएस का प्रयोग करना है, यस या ईएस का प्रयोग करना है। प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर हो जाएगा, ठीक है। अब जानेंगे इसका रूल कि कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे, सारी चीज़ों का प्रयोग हम लोग करेंगे अभी। जैसे पहला है कि ही सी इट, तथा एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा कि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब समस्या हो जाएगी कि कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए भी एक रूल है, रूल नंबर 3 में लिख लेंगे हम लोग कि जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ आते हैं, उनमें ईएस का प्रयोग करते हैं, उनमें ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ आते हैं, उनमें ईएस का प्रयोग करते हैं। तथा अन्य के साथ यस का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोला हूँ कि जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ आते हैं, उनमें ईएस का प्रयोग करते हैं। अब जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ नहीं आएंगे, उनमें ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, उनमें बस यस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं भी एग्जांपल लेके मैं भी समझा दूंगा। तो चलिए इसके बनाने के नियम देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इस टेंस में कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसके पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया कि वह जाता है, वह जाता है। जाते हो कि नहीं, दौड़ते हो कि नहीं तुम? हाँ, तुम्हारे लिए है। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाती है, ये भी तुम्हारे लिए, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारा नाम नहीं लिखा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ कि वह खाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कि वे दौड़ते हैं, वह गाती है। गाना भी गाते हो तुम सब, हैं? हाय प्रीति, गाते हो कि नहीं? गाना गाती हो? गाती हो ना? और श्रेयांश, तुम गाना गाते हो? हाँ, बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। चलो देखो, मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए भाई सेंटेंस है कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह सड़क पर दौड़ता है। कौन सड़क पर दौड़ता है? खड़े हो जाओ। कौन? तुम दौड़ते हो? अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, या हम मैदान में खेलते हैं, ठीक है। वह स्कूल में नाचती है, तुम ही हो जो नाचते हो। ट्यूशन में आते हो तो नाचती हो, स्कूल जाते हो तो नाचती हो, पूरे रास्ते भर नाचते जाती हो, हाँ, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हम लोग टेंस को समझते हैं। जैसे क्या दिया कि वह जाता है, ठीक है। शोर मत करो, शांति से देखो
क्या दिया कि वह जाता है। सबसे पहले हम लोग को क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हम लोग को रखना है अपना फर्स्ट वर्ब, अपना फर्स्ट वर्ब। तीसरे नंबर पर उसी में यस या यस का प्रयोग करेंगे। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर पर अदर। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जान जाएंगे कि जो क्या द्वारा उत्तर मिलता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो किसे द्वारा उत्तर मिलता है, जो किसे द्वारा उत्तर मिलता है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे वह खाता है, जैसे वह आम खाता है, वह क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम। तो क्या द्वारा उत्तर पता चला, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वह मुझे 1 रुपये देता है, किसे देता है 1 रुपये, मुझे देता है। तो किसे द्वारा उत्तर मिला तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। आप लोग ऑब्जेक्ट में हमेशा ख्याल रखिएगा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या द्वारा उत्तर मिलता है उसे डायरेक्ट बोलते हैं, और जो किसे द्वारा उत्तर मिलता है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं अगले वीडियो में जब मैं अपलोड करूंगा इसके अलग अलग कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग लिखते हैं, तो उनमें इन सब सारे चीज़ों का प्रयोग होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, घबराने की बात नहीं है। जैसे वह जाता है, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही सी इट आई वी दे यू, क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो वह जाता है, लड़का जाता है कि लड़की जाती है, खड़े हो जा तुम। कौन जाता है, जाता है कि जाती है, कौन जाता है, लड़का ना, हाँ पुरुष जाता है। तो लड़का के लिए ही लग जाएगा, लड़का के लिए ही। अगर वही लड़की जाती तो लड़की के लिए सी लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़का के लिए ही। उसके बाद हमारा क्रिया फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब हमारा क्या है, जाता है। कहाँ जाता है पता नहीं है कहाँ जाता है, लेकिन जाता है। तो जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो हो जाएगा। जाने की अंग्रेजी गो हो जाएगा। ठीक है, जाने की अंग्रेजी गो। और इसी गो में क्या करना है, यस या यस का प्रयोग करना है, यस या यस का प्रयोग करना है। तो रूल बताया गया था कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में ई यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का, तो जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, सी एच, यस एच, ओ आता है, उनमें ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इनमें ओ आया है, गो के लास्ट में ओ आया है, तो ओ हमारा क्या है, आया है ना, तो इसके साथ हम लोग ईएस का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट और अदर कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया कि मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ। बदमाश लड़के कहाँ शोर मचा रहे हो, शांति से देखो, हुल्ला मचा रहे हो। जैसे दिया कि मैं जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद जाता हूँ, तो जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। लेकिन इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बहुवचन में आया है ना कि आई, ही, सी, इट, आई, सॉरी, आई वी दे यू। ठीक है, आई वी दे यू के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई गो। जैसे दिया कि वह खाती है, अभी तुम्हारा नाम लेके बना दूंगा, नहीं तो शांति से देखो इधर, कहाँ उधर यहाँ खोद रहे उसको, चल इधर देखो। वह खाती है, कौन खाता है, खड़े हो जाओ, कौन खाता है, खाता है, खाती है, लड़का है कि लड़की, लड़की है ना, तो लड़की के लिए सी लगेगा, लड़की के लिए सी। उसके बाद खाना के क्या हो जाएगा, ईट। और इसी ईट में यस या यस का प्रयोग करना है, तो यस या यस का प्रयोग होगा कि किसका प्रयोग होगा, इसमें दिया है यस, डबल यस, सी एच, एस एच, ओ वाक्य के लास्ट में आया है नहीं ना, तो इनमें यस का प्रयोग कर देंगे, सी इट्स हो जाएगा। जैसे दिया है अगला कि वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, तो वे की अंग्रेजी दे। दौड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रन। क्या हो जाएगा, रन। इसी रन में यस यस का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन आया है, आई वी दे यू के साथ नहीं होगा, यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिया कि वह गाती है, वह गाती है। ठीक है, तो लड़की गाती है कि लड़का गाता है, लड़की गाती है ना, तो लड़की के लिए सी हो जाएगा, लड़की के लिए सी हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, गाती है, तो गाना के क्या हो जाएगा, सिंग। क्या हो जाएगा, सिंग।
सिंग, और इसी सिंग में क्या लगेगा, यस या यस का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है ही सी इट। तो मुख्य क्रिया में यस डबल एस सी एच एस एच ओ कुछ भी नहीं आया तो इसके साथ ओनली यस का प्रयोग करेंगे, सी सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगला देखेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। उसके बाद पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड। इसी रीड में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आई भी दे यू के साथ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये कि मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, तो मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं सड़क पर दौड़ता हूँ इसका क्या हो जाएगा, या मैं सड़क पर दौड़ता हूँ या वह सड़क पर दौड़ता है। तो लड़का दौड़ता है कि लड़की दौड़ता है, कमेंट आया ही लगेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड विवेक, बहुत अच्छा। तुम सब बताओ ही लगेगा कि सी लगेगा, ही लगेगा ना, वेरी गुड, ही लगेगा क्योंकि लड़का दौड़ता है ना तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा। उसके बाद दौड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दौड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन। और इसी रन में यस या यस का प्रयोग करना है तो इसमें यस का प्रयोग कर देंगे क्योंकि एक वचन है ना, तो एक वचन में मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर यस का प्रयोग होगा। उसके बाद कहाँ दौड़ता है, सड़क पर। कहाँ दौड़ता है, सड़क पर, तो पर की अंग्रेजी ऑन हो जाएगा। और कहाँ दौड़ता है, सड़क पर, तो सड़क की अंग्रेजी ऑन द रोड, ऑन द रोड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दिया है कि हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगा। खेलना की अंग्रेजी प्ले, खेलना की अंग्रेजी प्ले। और इसी प्ले में यस यस का प्रयोग होगा, नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या है, बहुवचन, आई भी दे यू के साथ बहुवचन में यस यस का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद कहाँ खेलता हूँ, हम कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, मैदान में, तो मैदान में खेलने की अंग्रेजी इन द फील्ड, इन द फील्ड, वी प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते हैं। उसी प्रकार से दिया तीसरा कि वह स्कूल में नाचती है। हाँ, तुम्हारे लिए था, मैं बोला था ना कि वह स्कूल में नाचते हैं, तुम ही नाचती हो, ट्यूशन आती हो तो नाचती हो, स्कूल जाती हो तो नाचती हो, तुम्हारे लिए है, देख लो। तो कौन नाचता है, तुम्हारा नाम ले ले, नहीं ना, चलो ठीक है। तो नाचती है, तो कौन नाचता है, लड़का या लड़की, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, कौन नाचता है, कमेंट करिए फटाफट। लड़की नाचती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी लगेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सी। तो लड़की नाचती है तो सी। उसके बाद नाचना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डांस। और इसी डांस में मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर एक वचन है इसी इट, तो यहाँ पर यस लगा देंगे, डांसेस हो जाएगा। उसके बाद कहाँ नाचती, स्कूल में, तो इन द स्कूल। ठीक है, उसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है तो हम की अंग्रेजी भी हो जाएगा, खेलना की अंग्रेजी प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, या हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो खेलने, तो क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट ही हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। कौन जाता है, लड़की जाती है, लड़का जाता है। तुम खड़े हो जाओ काले वाले, हाँ तुम ही हो, खड़े हो जाओ। कौन जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। लड़की जाती है, लड़का जाता है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, लड़का जाता है, तो लड़का के लिए ही लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो हो जाएगा। इसी गो में यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो मुख्य क्रिया में ओ आया है तो ओ में क्या करेंगे, यस का प्रयोग कर देंगे, गोज हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो जाने के लिए टू स्कूल। ठीक है, जाने के लिए टू और कहीं से आने के लिए फ्रॉम लगाया जाता है। तो यहाँ पर कहाँ जाता है, स्कूल,
स्कूल। उसके बाद कब जाता है, रोजाना जाता है ना, प्रतिदिन। तो यहाँ पर प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं कि एवरी डे, तो एवरी डे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेली ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। छोटा सेंटेंस भी है और अच्छी वर्ड मीनिंग भी है, कम जगह में भी हट जाएगा और आप बोलने में भी आसानी रहेगा। अब एवरी डे लिखेंगे तो स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इसी के जगह पर हम लोग डे लगा देंगे डेली, तो वहाँ के छोटा सेंटेंस भी छोटा रहेगा और वर्ड मीनिंग भी छोटी रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी रीड हो जाएगा, इसमें जैसे इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कब पढ़ता हूँ, रोजाना, तो रोजाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डेली, आई रीड डेली, ठीक है। उसके बाद दिया अगला सेंटेंस कि वे प्रतिदिन कक्षा में शोर मचाते हैं, तो दे की अंग्रेजी वे, शोर मचाना क्या हो जाएगा, मेक, शोर मचाने का मेक अ नॉइज, ठीक है। शोर मचाने की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज। उसके बाद कहाँ शोर मचाते हैं, कक्षा में, तो कक्षा की अंग्रेजी इन द क्लास। उसके बाद कब मचाते हैं, रोजाना मचाते हैं, तो रोजाना की अंग्रेजी डेली लग जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फेयर पे बना लीजिएगा, और जहाँ पर अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी पॉजिटिव सेंटेंस और भी बचा है, जो कि मैं अगली वीडियो में बना रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा बड़ा सेंटेंस रहेगा, तब तक आप ये छोटा सेंटेंस था आज के लिए, कल के लिए हम लोग बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।